एक हरे भरे जंगल में चिरपी नाम की एक खुशमिजाज छोटी चिड़िया रहती थी। चिरपी अपने जीवन से संतुष्ट था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता रहता था, उगते सूरज के सामने मधुर धुनें गाता रहता था। लेकिन एक दिन कुछ असाधारण हुआ। चिरपी ने रंग बिरंगे फूलों के बिस्तर के नीचे छिपी एक जादुई पेंसिल की खोज की। जब उसने उसे पकड़ा तो पेंसिल एक अलौकिक चमक के साथ चमक उठी। इसने अपनी शक्ति के रहस्य फुसफुसाए, जो कुछ भी तुम चाहते हो उसे बनाओ और वह जीवंत हो जाएगा। चिरपी का दिल खुशी से नाच उठा। उसने रसीले जामुन बनाए और वे उसके सामने प्रकट हो गए। उसने एक आरामदायक घोंसला बनाया और वह एक मजबूत शाखा की तह में साकार हो गया। जादुई पेंसिल उसकी सबसे प्यारी साथी बन गई, जिसने उसकी हर इच्छा पूरी की। हालांकि चिरपी लापरवाह हो गया। उसने पेंसिल को इधर उधर पड़ा रहने दिया और वह दूर की भूमि की खोज करने लगा। अन्य पक्षियों ने इसकी जादुईता को देखा और इसे पाने के लिए लालायित हो गए। उन्होंने इसे उससे चुराने की साजिश रची। एक धूप भरी सुबह, जब चिरपी आसमान में उड़ रहा था, ईर्ष्यालु कौवों का एक समूह नीचे झपटा। उन्होंने कांव कांव करते हुए कहा, हमें जादुई पेंसिल दे दो चिरपी, हमें इसकी शक्ति चाहिए। चिरपी हिचकिचाया। उसे पेंसिल बहुत पसंद थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि इसका जादू दूसरों को खुशी दे सकता है। इसलिए उसने एक निर्णय लिया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम इसका बुद्धिमानी से उपयोग करोगे। कौवों ने पेंसिल छीन ली और उड़ गए, जिससे चिरपी को राहत और दुख दोनों महसूस हुए। उसे अपने जादुई साथी की याद आई, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ये दुनिया में खुशी लाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और चिरपी ने अफवाहें सुनी। कौवों ने भव्य महल, झिलमिलाती झीलें और यहाँ तक कि इंद्रधनुष भी बनाए थे। जंगल उत्साह से गुलजार हो गया। लेकिन फिर कलह शुरू हो गई। कौवे इस बात पर बहस करने लगे कि पेंसिल किसकी अधिक हकदार है, और उनकी रचनाएं आपस में टकरा गईं। चिरपी को एहसास हुआ कि पेंसिल का जादू सिर्फ चित्र बनाने तक सीमित नहीं था, यह इरादे के बारे में था। उसने इसे वापस पाने का फैसला किया। हवा की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर उसने कौवों को चांदनी की शाखा पर बैठे पाया। इसे वापस दे दो, चिरपी ने मांग की। तुम इसका उद्देश्य भूल गए हो। कौवे हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने पेंसिल सौंप दी। चिरपी जादुई पेंसिल को गोद में लेकर अपने घोंसले में लौट आया। उसने सभी पेड़ों को जोड़ने वाला एक पुल बनाया, जिससे जंगल के निवासी एकजुट हो गए। पक्षी एक साथ गाते थे और धरती पर शांति छा जाती थी। तब से चिरपी ने पेंसिल का जादू सभी के साथ साझा किया। उन्होंने सपने, हंसी और प्यार को चित्रित किया, और जंगल उनकी सामूहिक कल्पना के रंगों में नहाया हुआ फलता फूलता रहा।